500 साल की इबादत और एक कटोरा पानी। दोस्तों, बनी इसराइल में एक बहुत ही आबिद नेक शख्स रहता था जिसने अपने बीवी बच्चों को छोड़कर रहबानियत इख्तियार कर ली थी और समंदर के किनारे एक चट्टान पर छप्पर बनाकर अल्लाह की इबादत में लग गया। वो सारा दिन और सारी रात अल्लाह की इबादत करता था। अल्लाह ने उसके खाने पीने के लिए उस चट्टान पर ये इंतज़ाम किया कि वहाँ मीठे पानी का एक चश्मा निकल आया जिससे उसे ठंडा पानी मिलने लगा। और वहीं पर अल्लाह पाक ने एक अनार का दरख्त भी उगा दिया जिससे बड़े बड़े अनार उसको मिलने लगे। वो रोज़ाना एक अनार खाता और एक गिलास पानी पी लेता और सारा दिन और सारी रात अल्लाह की इबादत में लगा रहता। उस शख्स ने 500 साल का वक्त इसी तरह से गुजार दिया। जब उसके इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मैंने सारी ज़िंदगी तेरी इबादत में गुजारी है, अब मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। मेरी ये ख्वाहिश है कि जब मेरी मौत आए तो मैं सजदे की हालत में हूँ और मेरे बदन को तू क़यामत तक महफूज रखना, ताकि जब मैं क़यामत के दिन उठाया जाऊँ तो सजदे की हालत में उठूँ। अल्लाह ने उसकी ये दुआ कबूल कर ली और सजदे की हालत में उसका इंतकाल हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज तक उसका जिस्म सजदे की हालत में मौजूद है और उसके आसपास उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने घने दरख्त पैदा कर दिए हैं। लोग उस जगह जाते हुए घबराते हैं। अगर लोग उस मकाम तक पहुंच जाते तो वो मकाम लोगों की पूजा पाठ का मरकज़ बन जाता। अल्लाह ने वहां बड़े बड़े और घने दरख्त उगाकर लोगों के दिलों में उस जगह की हैबत पैदा कर दी ताकि लोग शिरक में मुब्तला न हो जाएं। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने के बाद बारगाह इलाही में जब उसकी पेशी हुई तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदे, मैंने अपने फ़ज़्ल व करम से तुझे बख्श दिया और मलाइका को हुक्म दिया कि मेरे इस बंदे का नाम जन्नत के आला मकाम में लिख दो। उस आदमी के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैंने 500 साल तक इबादत की, बीवी बच्चों को छोड़ दिया और सारी दुनिया से बेखबर होकर समंदर की चट्टान पर बैठकर इबादत में लगा रहा, और आज अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुझे अपने फ़ज़ल से बख्श दिया, तो मेरी वो इबादत कहाँ गई। कम से कम अल्लाह पाक मेरा दिल रखने के लिए ही ये कह देता कि तेरी नमाज़ों, तेरे रोज़ों, तेरे ज़िक्र फ़िक्र की बदौलत तुझे बख्श दिया, बल्कि मेरी इतनी इबादत करने के बावजूद मुझसे ये कहा जा रहा है कि मैंने अपने फ़ज़ल व करम से तुझे बख्श दिया। गोया क्या मेरी सारी इबादत बेकार गई। अल्लाह पाक जो दिलों में पैदा होने वाले ख़यालों को भी जानता है, उसने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि बजाय जन्नत की तरफ ले जाने के इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ, लेकिन उसे जहन्नम में दाखिल मत करना, बल्कि जहन्नम से उसे 500 मील के फासले पर रखो, जहाँ पर उसको जहन्नम की आग की तपिश शिद्दत से महसूस हो सके। फरिश्तों ने हुक्म की तामील करते हुए उसे वहां पहुंचा दिया। एकदम जो उसे जहन्नम की तपिश महसूस हुई तो बिलबिला उठा और प्यास प्यास पुकारना शुरू कर दिया। जहन्नम से इतनी दूरी के बावजूद उसे ऐसी प्यास लगी कि उसका पूरा जिस्म सूख कर कांटा बन गया। इतने में एक हाथ उसे दिखाई दिया जिसमें ठंडे पानी का एक कटोरा था। ये आदमी दौड़ा और कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, मुझे पीने के लिए पानी दे दो, प्यास की शिद्दत ने मुझे बेहाल कर दिया है। वो हाथ पीछे हट गया और आवाज़ आई, ये पानी तो तुझे मिल जाएगा मगर इसकी कीमत है। उसने कहा, क्या कीमत है? जवाब मिला, 500 साल की इबादत। आदमी ने कहा, फिर मुझे पानी पिला दो, मेरे पास 500 साल की इबादत है, और अपनी इबादत देकर एक कटोरा पानी हासिल कर लिया। जब पानी पीने के बाद कुछ जान में जान आई तो अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा, इसको वापस मेरे पास लाओ। फ़रिश्तों ने फिर उसे अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मेरे बंदे, अब 500 साल की इबादत तो तूने एक कटोरे पानी के बदले में दे दी, लेकिन दुनिया में तू 500 साल तक जो चश्मे का ठंडा पानी पीता रहा उसका हिसाब दे। समंदर की चट्टान पर मैंने तेरे लिए अनार का जो दरख्त लगा दिया था और तू 500 साल तक उसका फल खाता रहा, उसका हिसाब दे।
तूने दुनिया में मेरी पैदा करदा हवा के जितने सांस लिए उनका हिसाब दे, उसके बदले में तेरे पास कितनी इबादत कितनी नेकी है। मैंने तुझे सेहत दी, देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को ज़बान दी। इसके अलावा अनगिनत नेमतें मैंने तुझे अता की। उन तमाम नेमतों के बदले कितनी नमाजें, कितने रोज़े, कितने नवाफिल तू लेकर आया है। तूने 500 साल तक अगर इबादत की है तो उस इबादत के लिए मैंने ही तुझे ताकत व हिम्मत अता की। उस ताकत के बदले में कितनी इबादत तेरे पास है। तुझे इबादत करने की ताकत और तौफीक मैंने दी, दाना पानी मैंने दिया, फिर भी तुझे ये दावा है कि मैंने बहुत कुछ किया है और आज उसका बदला चाहता है। अरे तूने जो किया है वो सब मेरी मेहरबानी से किया है। बता तूने अपनी तरफ से क्या किया है, अगर कुछ किया है तो पेश कर। ये सुनकर आबिद कांप और लरज़ गया और बारगाह इलाही में कहने लगा, या अल्लाह, बेशक निजात तेरे फजल से होती है, किसी के अमल से नहीं। अमल की तो ये कदर व कीमत है कि 500 साल तक इबादत करे और बस एक कटोरा पानी पी ले। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये में ये नसीहत पोशीदा है कि इंसान को अपनी इबादत पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर इंसान किसी कदर अल्लाह की इबादत कर लेता है तो उसे अपना कमाल न समझे, बल्कि अल्लाह का फजलो करम समझे कि उसने अपने दरबार में आने की तौफीक अता की है। आपने देखा कि 500 साल की इबादत धरी के धरी रह गई और निजात का ज़रिया अल्लाह का फ़ज़ल करार पाया। अल्लाह के फ़ज़ल की अलामत इंसान का नेक अमल है। नेक अमाल इस हकीकत को ज़ाहिर करते हैं कि उस शख्स पर अल्लाह का कितना फ़ज़ल है, वरना उसे हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं। इबादत हम अपनी बेहतरी के लिए करते हैं। बेशक अल्लाह बेनियाज़ है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।